हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल है। दिस इज श्वेता तोमर। चलिए, अपना चैप्टर हम कल स्टार्ट कर चुके थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। पार्ट 1 कल किया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, किसको क्या कहते हैं, क्या किसका नाम होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार कल की वीडियो जाकर देखेंगे और प्लांट फ्लावर के पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कल के वीडियो को आप समझ जाएंगे, इट मीन्स आपका बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि कैसे जो फ्लावर्स हैं या कैसे कोई प्लांट है अपने जैसे इंडिविजुअल को बॉन्ड करता है या कैसे कोई इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों डिस्क्राइब किया है मैंने, आप एक बार देखेंगे जरूर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज भी इसी का सेकंड पार्ट है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे और उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी टाइप्स के होते हैं और बहुत सारी टाइप्स अगर हम एक साथ डिस्क्राइब कर देंगे तो वो समझ से बाहर हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। There are several ways by which plants produce their offsprings, यानी बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे प्लांट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। These are categorized into two types, और यहाँ पर जो टाइप दी गई है वो दो है, मैंने भी बताया था आपको। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं पहले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर मेल और फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं होती है, या आप ये कह सको कि जहां पर दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी एक इंडिविजुअल में ही दोनों पार्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या कोई ऐसा प्लांट जिसको अपने जैसा इंडिविजुअल बॉन्ड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे प्लांट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती या किसी दूसरे एनिमल की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, तब हम उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक से ही रिप्रोडक्शन होना, ठीक है। प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, और ऐसे प्लांट्स में सीड्स नहीं होते। whereas in sexual reproduction new plants are obtained from। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो कम से कम दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर जरूर होने चाहिए, तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके से न्यू प्लांट को ऑब्टेन सीड की जरूरत नहीं है, किसी स्पोर्स की जरूरत नहीं है। वो प्लांट के किसी भी पार्ट से अपने जैसे इंडिविजुअल को बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप इसमें आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट टाइप क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds। यानी एक ऐसा प्रोपेगेशन या एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी प्लांट अपनी रूट के थ्रू, अपने स्टेम के थ्रू, अपनी लीव्स के थ्रू और बर्ड्स के थ्रू जैसे किसी नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, तब हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Since reproduction is through the vegetative part of a plant, it is known as vegetative propagation। जब रिप्रोडक्शन प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से होता है, वेजिटेटिव का मतलब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि प्लांट के ऐसे पार्ट जो एडिबल होते हैं ना, जिस पार्ट को हम खा सकते हैं, वो सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है तब हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप, है ना। अब यहाँ कैसे करना है वो देखते हैं। कट ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। क्या करना है, कोई भी आप रोज का प्लांट ले लो या चंपा का प्लांट ले लो, उसकी नोड के साथ। नोड क्या होती है? नोड ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक छोटी सी बड जैसा स्ट्रक्चर होता है लीव्स के बीच में, उसको कहते हैं हम नोड। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल। क्या करेंगे, पूरे के पूरे प्लांट को यहीं से कट करेंगे, इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे और उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, सॉइल में कुछ दिन के लिए दबाकर रख देंगे। A node is a part of the stem branch at which a leaf arise। और कुछ दिन के बाद क्या होगा, जो नोड थी वहीं से आपका
लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, दूसरे न्यू प्लांट की लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब कि अब जो आपका प्लांट जो आपने कट करके लगाई थी, जो स्टेम आपने कट करके लगाई थी, उसने अपने जैसे इंडिविजुअल को बना लिया जिस प्लांट से वो कट किया गया था। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो आप क्या करना है आपको, जब आपने इसको में लगा दिया है तब आपको इसको रोज वाटर भी देना है ना। जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी, तब जब तक एयर नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीफ अराइज। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने टाइम में इसकी न्यू रूट्स निकलती हैं, क्योंकि जो प्लांट हमने कट करके सॉइल में लगाया था उसमें रूट्स नहीं थी, हमने नोड से लगाया था उसको, है ना। तो कितने दिन में उसकी रूट्स निकलती हैं और कितने दिन में उस पर न्यू लीव्स निकलती हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और यही एक्टिविटी आपको कहाँ करनी है, मनी प्लांट के साथ करनी है। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप सॉइल में भी लगा सकते हो और वाटर में भी लगा सकते हो। और फिर यहाँ भी आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने दिन में रूट्स निकलती हैं और कितने दिन में न्यू लीव्स। You must have seen flower bird developing into flowers। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ्लावर बर्ड्स होती हैं जो थोड़े दिन के बाद बड़ी होके फ्लावर्स बन जाते हैं। Apart from flower bird, there are birds in the exile point of attachment of the leaf at the radially। फ्लावर बर्ड के अलावा भी कुछ बर्ड होती हैं, कहाँ पर, एक्साइल पर। एक्साइल किसको बोलते हैं, ये होती है बर्ड की एक्साइल, यानी ये पूरी बर्ड है, बर्ड के बीच में यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये आपकी यहाँ पर एक्साइल। ठीक है, ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। और ये क्या होती है, ये थोड़े टाइम के बाद, जो एक्साइल है वो थोड़े टाइम के बाद किसमें होने लगती है, शूट में चेंज होने लगती है, यानी स्टेम में चेंज होने लगती है। These birds are called vegetative birds। और इन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन बर्ड्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स, क्योंकि यहीं से आपका न्यू प्लांट बनेगा। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are folded। यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा स्टेम जिसके चारों तरफ छोटी छोटी फोल्डेड लीव्स आ जाती हैं, और वो लीव्स फिर धीरे धीरे करके बड़े होने लगती हैं, जिससे प्लांट आपका पता चलता है कि वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं ये न्यू प्लांट को भी राइज करती है, यानी यहाँ से न्यू प्लांट भी निकलता है, कहाँ से, वेजिटेटिव बर्ड से। ठीक है, चलो ये क्या है, ये किसका पिक्चर है, ये आपका पोटैटो का पिक्चर है, और ये क्या है, ये है आपकी जिंजर। दोनों क्या होते हैं, दोनों स्टेम होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं पोटैटो आइज। सबने देखा होगा घर में आलू सबके आता है, इस तरीके से ना शेप बनी हुई होती है, इस तरीके से पूरे के पूरे पोटैटो पर शेप बनी रहती है। और कुछ टाइम्स के बाद जब आपके घर में आलू रखे रहते हैं तो व्हाइट व्हाइट कुछ इस तरीके से इन पर बन जाता है ना। यहीं से, यही तो है जहां से पोटैटो ग्रो करता है, एक न्यू प्लांट को या न्यू इंडिविजुअल को बनाता है अपने जैसे को। इसको हम क्या कहते हैं, आइज बोलते हैं। ये भी एक एक्टिविटी है। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख लिया, यू मे फाइंड बर्ड इन देम। छोटी छोटी ये बर्ड निकल कर आ गई है ना, ये छोटी छोटी बर्ड निकल कर आ गई। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। को हम क्या कहते हैं, इनको हम आइज भी कहते हैं। कट अ फ्यू पीसेस ऑफ अ पोटैटो ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। क्या करना है, पोटैटो को बहुत सारे पीसेस में कट कर लेना है, लेकिन हर पीस के साथ आई जरूर होनी चाहिए। ये आई हर पीस के साथ होनी चाहिए। जब ये आई होगी तभी आपका वो जो पोटैटो का कट पीस जो आपने लगाया है कट करके, वो एक न्यू पोटैटो में चेंज होगा, और जितनी आईज उस पार्ट में होंगी उतने न्यू पोटैटोज बन जाएंगे, है ना। तो क्या करना है, इसको सॉइल में इसको दबा देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक यहाँ रेगुलरली पानी देना है। एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, व्हाट डू यू फाइंड। और देखना है कि क्या होता है। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपको, जहां आपने पोटैटो को डाला था वहां से छोटी छोटी लीव्स बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही जिंजर में भी होगा, जब आप जिंजर को जमीन में दबा दोगे और उसको डेली आप वाटर दोगे तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि वहां से भी छोटी छोटी लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी तरीके से गार्लिक और
ओनियन में भी होता है ना। अब आती है ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है, ये लीफ किसकी है? ये लीफ है ब्रायोफिलम की। ये किसकी लीफ है? ब्रायोफिलम की। हिंदी में इसको बोलते हैं अजूबा का प्लांट। पहले कभी आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग थे वो अपनी कॉपी में एक लीफ को रखा करते थे और कहते थे देखो हमारी बुक में लीफ हमने रखी है, और ये यहीं से हमारी बुक में एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि ये जब आप लीफ को ब्रेक भी कर दोगे ना और कहीं रख भी दोगे तो इस लीफ में से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा अपने आप। आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, अपने आप एक न्यू इंडिविजुअल को विद द हेल्प ऑफ लीफ ग्रो करने लगती है। और जब ये प्लांट से भी अटैच रहती है लीफ, तब भी यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव होता है वो लीव्स होता है, यानी लीफ से ही एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बड इन द मार्जिन्स ऑफ लीफ। ये लीव्स की मार्जिन्स पर होते हैं, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये यहाँ से सबसे एक न्यू प्लांट बनेगा। If a leaf of this plant falls on the moist soil, each bud can give rise to a, ये कहीं मिट्टी में भी गिर जाती है तो जहां जहां बड है इस लीफ के कॉर्नर्स पर, वहां से उतने ही प्लांट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। The roots of some plants can also give rise to new plants। कुछ प्लांट की तो रूट्स एक न्यू प्लांट को बॉर्न करती हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर एग्जांपल। स्वीट पोटैटो मतलब हिंदी में बोलते हैं शकरकंदी, है ना। तो शकरकंदी क्या, आप ध्यान रखना, पोटैटो को तो हम स्टेम बोलते हैं, लेकिन शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो क्या है? वो आपका रूट है, ठीक है। एंड डहलिया आर एग्जांपल्स। प्लांट्स सच एज cacti produce new plants when their parts get from the main plant body। कैक्टस का प्लांट सबके घर में होता है, और आपने देखा होगा कि जब आपको कैक्टस एक पॉट से दूसरे पॉट में लगाना होता है तो आप उसको रूट के साथ नहीं लगाते। आप क्या करते हो, कहीं से भी एक लीफ निकालते हो उस प्लांट में से और वो दूसरे पॉट में लगा देते हो, और कुछ दिन के बाद एक नया कैक्टस आपको मिल जाता है दूसरे पॉट में, है ना। तो ये तरीका है कैक्टस को कैक्टस के न्यू इंडिविजुअल्स को बॉन्ड करने का, कि एक कोई भी एक लीफ ले लो उसकी और उसे दूसरे प्लांट पॉट में लगा दो तो एक न्यू कैक्टस आपको मिल जाएगा। ईच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू। जो भी आपने पार्ट काटा है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। प्लांट जो भी आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाए जाते हैं वो कम टाइम लेते हैं क्या, फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाने में। यानी उनके उन प्लांट्स पर फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं किन प्लांट के कंपैरिजन में? जिन प्लांट को आप सीड से ग्रो करते हो, क्योंकि सीड से प्लांट जब ग्रो होगा तो उसको खुद को ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा। इतनी टाइम में तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लावर्स और फ्रूट्स दे देते हैं, ठीक है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो भी नया प्लांट बनता है वो अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट, जो एनिमल, जो टिनी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने पेरेंट की कॉपी होगा। एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पेरेंट। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंट के लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट नहीं होते हैं, वहां पर मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल बात करेंगे, अभी इसके कुछ पार्ट्स और बचे हैं। Have characters of both the parents, plant produce seeds as a result of sexual reproduction। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, और जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है चाहे वो प्लांट हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बाद में करेंगे। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे पार्ट्स बचते हैं, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और यहाँ से मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा लोगो है। अगर क्लासेस पसंद आई हैं तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है।
क्लासेस का टाइम सबको पता है, 1:30 PM पर आपको क्लास मिलती है, तो दिन में किसी टाइम देख सकते हो। क्लास 5 की मैथ्स, क्लास 6 की मैथ्स, 7th की और 8th की मैथ्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में डाउट है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी क्वेश्चन को ओपन करके देख सकते हो। पूरी की पूरी जो बुक है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। यार, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।